हज़रत बक़ियतुल्लाह रूही वारवाहुल आलमीन अल तुराब मक़दमिहिल फ़िदा के ज़हूर की ताजील के लिए बावाद बुलंद सलावत पढ़ें। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान व शर्रफ़हु अला साइरिल हयवान बिन नुत्क़ि वल बयान व कर्रमना व फ़ज़्ज़लना अला उम्मिस साबिक़ति बित्तस्दीक़ि वल ईमान व हुवा अहसनुल ख़ालिक़ीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल मुअय्यद व रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व अस्हाबिहिल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतअद्दिबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाइन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। या मुहम्मदु या अली या फातिमतो या साहिबज़ ज़मान अदरिकनी वला तुहलिकनी। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाह अज़ल्ल लहुम अअमालहुम वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद कफ़्फ़रा अन्हुम सय्यआतहुम व अस्लहा बालहुम। सलावत बर्द मोहम्मद व आले मोहम्मद। सामीन मोहतरम, दानिशमंदान इज़्ज़ाम, मेरे वाजिबुल एहतराम शिया सुन्नी दोस्तों और भाइयों, मजलिस एक मखसूस शहीद करबला के उन्वान से है और इंशाअल्लाह रहमान उस शहीद का ज़िक्र किया जाएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने मौजू पर गुफ्तगू करूँ, अपनी रविश और उसलूब के तहत, जो बहुत पहले से हमारी ये रविश है और इंतहाई ज़रूरत है इस बात की हमारे माशरे के लिए, वो ये है कि मैं शुरू में एक शरई मसला बयान करता हूँ और उसके बाद फिर जो है फ़ज़ाइल और मनाक़िब और मसाइब बयान करता हूँ। बेदार हैं आप हज़रात? तो अज़ीज़ान गिरामी, शरई मसला मैं अभी रास्ते में आके सोच रहा था, तो आज हमारे पास कुछ अफराद आए थे, यहाँ पे मौजूद है बात। तो एक मसला उन्होंने हमसे पूछा, मैं आज वो मसला आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। हमारे यहाँ घरों के अंदर हम जब ज़िंदगी गुजारते हैं तो बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जो शरई तौर पे शायद हराम हैं, लेकिन हम लोग मुतवज्जे नहीं होते। अपनी अदम आगाही की वजह से, नादानिस्तगी की वजह से, जहालत की वजह से हम उन मसाइल के अंदर मुब्तला होते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इनमें हम जैसे साहिबान मिंबर का कसूर है। अगर हम अपने मिंबर से हक़ाइक़ को बयान करें, लोगों के सामने मसाइल को बयान करें और लोगों को अपनी फ़िक़्ह के बारे में बताएं, तो ये जहालत दूर होगी और फिर वो लोग जो है जो इसके इमाम हुसैन में अपना खून निकाल सकते हैं, तवज्जो है मेरे भाई, जो इसके इमाम हुसैन में सारी सारी रात मातम कर सकते हैं,
वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। कैसे हो सकता है? देखें, हमारे दोस्तों को इल्म नहीं है, हम लोगों ने बताया नहीं, जिसकी वजह से वो मसाइल का शिकार है। एक मसाला इंतहाई मुब्तला बे मसाला है, वो मसाला महरम और ना महरम का है। घरों के अंदर मसलन जो है, मैं अपनी मिसाल दे देता हूँ, हम जब ईरान से आते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारे साथ मिलने के लिए आते हैं, उनमें हमारी कज़न्स भी होती हैं, ठीक है, चाहे वो मामू की बेटी हो, चाहे वो जो है चचा की बेटी हो, इसी तरह हमारी चची भी होती है, हमारी भाभियाँ भी होती हैं, इसी तरह और भी रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो बड़े करीबी रिश्तेदार होते हैं, बड़ा मुक़द्दस रिश्ता उनके साथ हमारा होता है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, क्या वो जब आती हैं तो हमारे साथ हाथ मिलाती हैं? तवज्जो है मेरे भाई, हाथ आगे करती हैं, चाची हाथ आगे करती है, या चाची हमारा माथा चूमती है, मामी, मुमानी जिसको कहते हैं, मामी हम लोग अपनी ज़बान में कहते हैं, वो आकर हमारा माथा चूमती है। तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, ये मसाइल ज़्यादा डिस्कस नहीं किए जाते, लेकिन क्या ये जायज़ है या जायज़ नहीं है? वो हमारी माँ की तरह है। चले मैं वो, हम तो कहते हैं ना, खाला को कहते हैं ना माँ सी, ये है ही माँ सी वो। और ये जो मसलन जो है ना, ये चाची वगैरह जो है, ये अगर हमारा माथा चूमे या हमारी कज़न हमें हमारे साथ हाथ मिलाएं, तो क्या यह हाथ मिलाना जायज़ है या जायज़ नहीं है? तो अज़ीज़ान गिरामी, फ़िक़्ह जाफ़रिया के मुताबिक ग़ालिबन दूसरी फ़िक़ों में भी ऐसी होगा, ये हाथ मिलाना जायज़ नहीं। चच्ची का आपका माथा चूमना जायज़ नहीं है। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी? हाँ, ये चीज़ जो है ना जायज़ नहीं है। लिहाजा मेरी चाचियों से, मुमानियों से, इनसे गुजारिश है कि आप खुद ही एहतियात करें, आप खुद ही एहतियात। इसमें बदनीयती और वो और नीयत खराब होना और फलां होना और ये नहीं है। मेरे ख्याल में हमारी पेशावर की औरतें मोहम्मद वाले मोहम्मद से भी ज्यादा फकीह हैं, अपने आप को बहुत ज्यादा जनाबे वाला जो है मोतबर समझती है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि एक शरीयत मोहम्मदी है, एक जनाना शरीयत है। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी? तो शरीयत मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद में ये चीज़ जायज़ नहीं है। हम आपके घर वाली शरीयत में, जनाना शरीयत में जायज़ हो, तो आप अगर उस शरीयत के पैरोकार हो तो करते फिरो, हमें आपके कोई एतराज़ नहीं है। अगर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, कलमा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, कलमा अली वलीउल्लाह का पढ़ते हो, तो फिर जिंदगी भी ला इलाहा इल्लल्लाह के मुताबिक गुजारनी होगी, जिंदगी भी मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरामीन के मुताबिक गुजारनी होगी, और जिंदगी भी अली वलीउल्लाह की फिक़्ह के मुताबिक गुजारनी होगी। सलावत बढ़ गए मोहम्मद वाले बैत। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिन दो आयतों की तिलावत का शरफ हासिल की गया, सूरह मोहम्मद जो 47वां सूरह है कुरान मजीद का, इसकी दो आयतें हैं इस सूरत के अंदर, और इन दो आयतों के अंदर मैं तर्जुमा वादे करता हूँ, फिर आता हूँ हदफ़ सूरह की जानिब और उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। तवज्जो है मेरे भाइयों की? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना कफ़रू। अल्लज़ीना कफ़रू, अल्लज़ीना का मतलब होता है जो, अल्लज़ीना कफ़रू, जो लोग काफिर हो गए। अगर से काफिर होना माना इसका दकीक माना नहीं है, जिन्होंने कुफ्र किया माना यह है। अच्छा, और भी मैं मज़ीद वज़ाहत करूँ, अल्लज़ीना कफ़रू, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, फिर वसद्दू अन सबीलिल्लाह, ना फ़क़त ये कि वो काफिर हुए, बल्कि दूसरी सिफत उन काफिरों के अंदर ये है, वसद्दू अन सबीलिल्लाह, सद कहते हैं रोकने को, और उन्होंने अल्लाह की राह में रुकावटें डाली। तवज्जो है अज़ीज़ान गिरामी? बस काफिर वो लोग कि जो काफिर हुए, जिन्होंने कुफ्र किया। एक काम यह है कि कुफ्र किया, दूसरा काम यह है कि सबीलुल्लाह से लोगों को रोका, अल्लाह की राह से लोगों को रोका, दीन खुदा से लोगों को रोका। तवज्जो है मेरे भाइयों की?
कि अच्छा तो वल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह से रोकेंगे तो अब क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया अवल्ला लहुम अमालहुम, अल्लाह उनके अमाल को गुमराह कर देगा। तवज्जो है मेरे भाइयों की? अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या फरमा रहे? अवल्ला, अवल्ला, अवल्ला ज़लालत से निकला है। जैसे कहते हैं ना हिदायत, हिदायत का अपोजिट जो है वो क्या है? ज़लालत। ये एक ज़लालत इज्जत के मुकाबले में है, वो जिल्लत और है। तवज्जो है, राल के साथ है वो ये वाला नहीं है। यहाँ पे जात के साथ है, सात जात, यहाँ पे सात जात के साथ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद, और मुताअद्दी का सीगा है अवल्ला बाबे फाल, अलामत तशरीफ फरमाए अवल्ला लहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत अमालहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके अमाल को उनके लिए गुमराह कर देगा। तवज्जो, अभी तक हमने क्या सुना था? लोग गुमराह होते हैं। तवज्जो है मेरे भाइयों की? बात क्या हो रही है? बात यह हो रही है कि जो लोग काफिर हुए, जिन लोगों ने अल्लाह की राह में रुकावटें डाली, लोगों को सबीलुल्लाह से रोका, अल्लाह उनको सजा क्या देगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके अमाल को गुमराह कर देगा, गुमराह कर देगा। भाई अमाल कैसे गुमराह होते हैं? अफराद गुमराह होते हैं। तवज्जो। अच्छा ये लोग कि जो लोग क्या करते हैं? कुफ्र इख्तियार करते हैं, अल्लाह की राह से रोकते हैं, तो इनके अमाल तो क्या होंगे? गुमराह हो जाएंगे। मैं अभी आके माना करता हूं उसका। अब इनके मुकाबले में कौन लोग हैं? वल्लज़ीना आमनू, आप जैसे मोमिन। तवज्जो, वल्लज़ीना आमनू, ये तो वो काफिर थे जिनके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग कि जो ईमान लाए, व आमिलुस सालिहात, और नेक अमाल किए। तवज्जो, वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल अंजाम दिए। फिर तवज्जो, व आमनू, भाई ईमान ला चुके हैं। तवज्जो, ईमान ला चुके हैं अज़ीज़ान गिरामी। वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमाल अंजाम दिए। व आमनू, और फिर ईमान लाए। या अली, एक बार ईमान नहीं, एक बार नहीं है ईमान का जिक्र, बल्कि दूसरी बार अल्लाह वल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन, और ये लोग ईमान लाए उस चीज पर कि जो मोहम्मद पर नाजिल की गई। बात समझ आ रही है ना मेरे भाई? कि जो लोग ईमान लाए, नेक अमाल अंजाम दिए, और उस चीज पर ईमान लाए कि जो मोहम्मद पर नाजिल की गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर मोहम्मद पर नाजिल की गई। अब उनको क्या मिलेगा? तवज्जो से समाअत फरमाइएगा। उनको क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है उनके लिए क्या होगा? कफ़रा सय्यातहुम, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके गुनाहों को ढांप देगा, उनकी बुराइयों को ढांप देगा। वो असलह बालहुम, और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके क़ुलूब की इस्लाह कर देगा। या अली, या अली। जो लोग सबीलुल्लाह से रोके, अल्लाह उनके अमाल को गुमराह करेगा। इनके मुकाबले में जो लोग ईमान लाए, अल्लाह पर नेक अमाल अंजाम दिए, और उस चीज पर ईमान लाए कि जो मोहम्मद मुस्तफा पर नाज़िल हुई। तवज्जो समाअत फरमाइएगा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, या अल्लाह परवरदिगारा, इनको क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है एक तो यह है कि इनके गुनाहों पर पर्दा डालूंगा। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इनके सारे जो काम हैं, अब इस्लाह बाल, अगर एक एक लफ्ज में तशरीह करूं बड़ा टाइम जो है ना गुजर जाएगा एक एक लफ्ज की। तो इस्लाह बाल यानी कल्ब, इनके दिलों की इस्लाह, इस्लाह बाल इनकी किस्मत,
इस्लाह बाल उनके अहवाल, इस्लाह बाल उनकी पूरी जिंदगी को अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि मैं ठीक कर दूंगा। तवज्जो तवज्जो। अच्छा परवरदिगारा, बंदे हैं दोनों तेरे, बंदे हैं दोनों तेरे। काफिर है तो क्या हुआ, काफिर है तो क्या हुआ, बंदा तो तेरा है, मोमिन है। दोनों की सरनविश में, दोनों के किस्मत के अंदर ये फर्क क्यों है? तवज्जो अजीजान गिरामी, ये फर्क क्यों है? तीसरी आयत में सूरह मोहम्मद की, जो मैंने नहीं पढ़ी आपके सामने, उस तीसरी आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है क्यों? ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से है कि वो काफिर जो थे वो बातिल की पैरवी करते थे। वो बातिल की पैरवी करते थे, और ये लोग जो हैं वो किसके पैरवी करते हैं? हक की पैरवी करते हैं। तवज्जो है अज़ीज़ान किराम, गोया अल्लाह ने ये बता दिया। बेदार हैं? देखें अज़ीज़ान किरामी, किसी राह पर चलना मुहिम नहीं होता, किसके पीछे चल रहे हो ये मुहिम है। तवज्जो है अज़ीज़ान किरामी, राह पर चलना मुहिम नहीं। ये देखो रहनुमा कौन है तेरा। दरियाए नील में चलो, फिर औन के पीछे चलोगे तो गर्क हो जाओगे। या रास्ता वही है। तवज्जो, जो बेदार हैं अज़ीज़ान गिरामी, रास्ता है कि हज़रत मूसा ने अलक़सा, असा को फेंको, असा फेंका, रास्ता बना, मूसा भी पार, मूसा भी गुजर गए, पार हो गए, और साथ में दोनों दूसरों का भी बेड़ा पार कर लिया। अब मूसा के साथ चलने वाले सारे अच्छे नहीं थे। अगर अच्छे होते तो उस पार जाकर फिर मूसा से क्यों मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे लिए बना दो खुदा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, तवज्जो है मेरे भाइयों। अगर सारे अच्छे थे तो ये कुरान की इन्हीं आयात के अंदर बाद में देखिए ना, जो मूसा के साथ जो गए हैं, उधर देखा लोग जो है ना गैर खुदा की मुख्तलिफ चीजों की परस्तिश कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, बंदगी कर रहे हैं। अब ये मूसा को अभी अभी पार, मूसा ने पार लगाया है, ये एहसान फरामोश कौम, ये फिर उधर कहती है मूसा हमारे लिए भी बनाओ ना। तवज्जो है, मारिफत कैसी है। अच्छा ये सारे पार हो गए, फिर औन भी आया मूसा के बनाए हुए रास्ते पर, फिर औन भी आया इसी रास्ते पर आया, लेकिन अब इस रास्ते ने उसको निजात न दी। फिर औन खुद भी गर्क हुआ, साथ में बनी इस्राइल को भी गर्क किया। भाई क्यों? फिर औन के पीछे आने वाले शायद सारे बुरे ना हो, लेकिन वजह क्या है? आप दोनों के इमाम में फर्क है। दोनों हाथ बुलंद करके, दोनों के लीडर में फर्क है। उनका लीडर अल्लाह का बनाया हुआ। तवज्जो है, लिहाजा राह पर चलना मुहिम नहीं। किस राह पर चल रहे हो? इजाजत है मैं एक बात अर्ज करूं। जिंदगी का अंजाम जो होता है, जिंदगी का, इंसान जिंदगी जो गुजारता है, हयात जिंदगी, सही, ये इसका अंजाम या हलाकत है या शहादत। तवज्जो है ज़ीदाने गिरामी, ये जिंदगी का अंजाम क्या होता है? या हलाकत है या शहादत है। जिंदगी अगर आला मकसद के लिए कुर्बान की, जिंदगी अगर आला मकसद के लिए कुर्बान की और जिंदगी को दांव पर लगाया तो अंजाम शहादत है। लेकिन अदना मकसद के लिए, अपने से घटिया मकसद के लिए इस्तेमाल की तो यही जिंदगी अंजाम हलाकत है। तवज्जो है ज़ीदाने गिरामी। अब इजाजत हो तो मैं एक सहाबी का कौल पढ़ूं और पैगंबर का फरमान पढ़ूं। है पैगंबर ने क्या फरमाया? जाइएगा, मैं अक्सर सुना होगा आप लोगों ने, मुझे पता नहीं है क्योंकि मजालिस ज्यादा होती हैं। जब पाकिस्तान में आता हूँ तो भूल जाता हूँ कि भाई ये मजलिस मैंने कहाँ पे पढ़ी है, ये बात मैंने कहाँ पे कही है। तो अज़ीज़ाने किरामी देखिए, जारुल्लाज़ी माशरी एक वो है, जारुल्लाज़ी माशरी मुफस्सिर है। जारुल्ला भी इस वजह से कहते हैं कि इमाम क्या कहते हैं,
खाना काबा के वहाँ पे इन्होंने वक्त गुजारा था और तफसीर लिखी थी, इस वजह से अदबी हवाले से बहुत ज़्यादा हुआ है। उन्होंने एक हदीस आपने भी सुनी है, हमने भी सुनी है बहुत ज़्यादा। इस हदीस ये शिया रिवायतों में मैंने नहीं पढ़ा कहीं पे, ये इसके असल रावी जो है ना अहले सुन्नत है, और इस किताब, ये एक किताब मंबा है इस हदीस का। उसके अंदर क्या है, माता अला हुब्ब आले मोहम्मद माता शहीदा। क्या फरमाया पैगंबर ने कि जो मरा किस पे मरा, मोहब्बत आले मोहम्मद पे मरा, बिस्तर पर मरे, जो मरे बिस्तर पर मरे लेकिन मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरे, वो शहीद मरा है। तवज्जो, पैगंबर फरमा रहा है अगर जिंदगी में मोहम्मद और आले मोहम्मद हैं तो शहादत है। सहाबी रसूल जो हक और बातिल में फर्क करने वाला है। दूसरा खलीफा बयान फरमा रहा है, लोला अलीयुन लहलका फलानुन, कि अगर तेरी जिंदगी में अली न होता फला हलाक हो जाता। और हाथ बुलंद करके मेरे भाई तवज्जो है, गोया पैगंबर का फरमान और सहाबी का ये ऐलान दोनों बता रहा है कि जिंदगी में अगर अली है तो बिस्तर पर शहादत है, लेकिन अगर जिंदगी में अली नहीं है तो मैदान में भी हलाकत है। तवज्जो है ज़िरान किराम, और ये ऐसा फरमान है किताब को हर किताब में मिलेगा, छोटी से छोटी किताब में, बड़ी से बड़ी किताब में मिलेगा। और ग्रामर वाली किताब जो अदबियात की किताब है उसमें लौला जो है एक लौला इम्तिनाइया गालिबिया, ये उस जेल के अंदर मिलेगा। तवज्जो क्यों, ये क्यों ऐसे है? इसलिए तवज्जो अजीजान गिरामी, इसलिए क्यों, इसलिए कि फिक्र मुहिम है, राह मुहिम है, बिस्तर पे हो लिंक किसके साथ है, जुड़े किसके साथ हो, ये अहम है। राह मुहिम है, ये राह जिस राह पर चले हुए हो इस राह का रहनुमा तुम्हारा कौन है, बिस्तर पे हो लेकिन जुड़े हुए हो अली के साथ। तवज्जो है ये हो। अब देखिए इसी उस जेल के अंदर देखिए अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह। कुफर का मतलब है छुपाना, कुफर का मतलब है ढांपना, कुफर का मतलब है भाई हकायक को छुपा देना। तवज्जो है दीवाने गिरामी, ये काम करते हैं कुफर, दूसरा काम करते हैं सद्दु अन सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह से ये लोग रोकते हैं। अब माना करूं अल्लाह मालहुम का, अगर बेदार हैं तो सुनिएगा, अल्लाह मालहुम यानी इनके अमाल जो है वो गुमराह हो जाएंगे। क्या मतलब, देखें अब मेरी जानिब तवज्जो रहे, क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, मैं इख्तिसार के साथ पढ़ने की कोशिश करूंगा। अज़ीज़ान गिरामी देखिए अज़ल्ल आमालहुम ज़ल्ल सायहुम, कुरान में भी है और लुगत की किताबों में भी है। ये गुमराही किसको कहते हैं? असल में गुमराही ये अज़ल्ल और ज़लालत का माना है सरगर्दान होना, हैरान होना, परेशान होना, कोई चीज आपको सुझाई न दे। तवज्जो है, इसको कहते हैं ये ज़लालत का शिकार है, ज़लालत का शिकार है। अच्छा देखिए पहले जमानों में, तवज्जो, अरबों में क्या होता था, अरब जब सहराओं में निकलते थे, बहुत दूर जब निकल जाते थे, अब इनको समझ नहीं आती थी कि मंजिल किस तरफ है। तवज्जो, इनको पता नहीं चलता था मंजिल किस तरफ है, मुराद किस तरफ है। तो अब ये परेशान होते थे, सरगर्दान होते थे, मुतहय्यर होते थे। तो इनके लिए कहा जाता था, ये कभी इधर भागते थे, कभी उधर भागते थे, इनको मंजिल मकसूद नजर नहीं आती थी, तो कहते थे ज़ल्ला सायो, इनकी साई, इनके ये दौड़ना ये बेमकसद है। क्या बेमकसद है, अपने हदफ को नहीं पहुंचने वाली। तो अजीजों मतलब क्या, मतलब ये है कि जो चीज जिस मकसद के लिए की जाए उस मकसद तक न पहुंच पाए तो उसे कहा जाता है ये ज़लालत है। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, अब इस माने को देखते हुए, इस माने को देखते हुए आपके सामने जो ये इस आयत का मतलब आएगा वो मतलब ये आएगा। अल्लाह क्या फरमाना चाह रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाना चाह रहा है, और ये मुराद खुदाबंदी ये है अज़ीज़ान गिरामी कि ये काफिर चाहे जितनी कोशिशें कर लें,
यार ये काफिर चाहे जितनी कोशिशें कर लें, ये काफिर चाहे जितनी साजिशें कर लें, ये काफिर चाहे कितने ही मंसूबे बना लें, लेकिन अल्लाह ने ये इरादा कर लिया है कि ये अपने मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाएंगे। और कुरान की दूसरी आयत से इसकी तायद होती है। लिहाजा राह खुदा को रोकने वाले, दीन खुदा की राह में रुकावटें डालने वाले, मस्जिदों से लोगों को रोकने वाले, इमाम बरगाहों से लोगों को रोकने वाले, तवज्जो है ज़िजाने गिरामी, वो ये समझते हैं कि हम अपने जवानों को अगर नशे पर लगा देंगे, हम अपने जवानों को अगर यहाँ से उलमा से भटका देंगे और मर्जियत से हम जनाब वाला उनको दूर कर देंगे तो उनकी साई जो है वो कामयाब हो जाएगी। नहीं, सबीलुल्लाह से जो लोग रोकेंगे, अल्लाह फरमाता है वो कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। देखो मेरे भाइयों, मैं दूसरी आयत के जाने बढ़ रहा हूं और मैं यहीं से एक पैगाम देना चाह रहा हूं। मेरे भाई, दीन खुदा को तुम्हारी ज़ाहिरी हवाले से कोई ज़रूरत नहीं। दीन तो गालिब होकर रहेगा, दीन गालिब होकर रहेगा और अल्लाह का दीन गालिब होकर रहेगा। कुरान मजीद की आयत है ना, हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु, बोलिए, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ले। वो ज़ात है कि जिसने रसूलों को भेजा हिदायत के साथ और हक के साथ। अल्लाह ने भेजा, क्यों भेजा? लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ले, ताकि ये सारे दीनों पर गालिब आ जाए। दीन तो गालिब आएगा, दीन तो गालिब आएगा। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इस गलबे में और दीन को गालिब लाने में तेरा क्या किरदार है, तेरा क्या किरदार है। देखो, दीन तो गालिब आएगा और जब इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे गालिब आएगा। अब बाद वाली आयत को देखिएगा, इसी तनाजुर में देखिएगा, इसी तनाजुर में देखिए, अल्लाह ने फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग कि जिन्होंने ईमान लाया, व आमिलुस सालिहात, नेक अमाल किए, तवज्जो, और व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन बिल हक़, कि जो मोहम्मद पर हक के साथ नाज़िल किया गया। अब देखें यहाँ पे फिर इल्मे बलागत का कायदा है तफसीर के अंदर, वो ये है, देखें जब कहा ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि वल्लज़ीना आमनू, कि जो लोग ईमान लाए, तो ईमान लाने वालों में अल्लाह पर भी ईमान शामिल। तवज्जो है मेरे भाई, जब हमने कहा ईमान लाए यानी मोमिन हुए, तो कौन से मोमिन? वही मोमिन ना कि जो जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाया, जिन्होंने रसूलुल्लाह पर ईमान लाया। तो रसूलों में पैगंबर हैं या नहीं? बात समझने की कोशिश करो मेरे भाई, कि रसूलों में पैगंबर है या नहीं? तो जब पैगंबर हैं तो फिर ये अल्लाह बात दोबारा से इस चीज को क्यों जिक्र कर रहा है? ये बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, ये पहले जिक्र हो चुका है, ये दोबारा से जिक्र क्यों हो रहा है? तवज्जो है जाने का, इसको कहते हैं कायदा एहतिमाम। क्या कहते हैं? कायदा एहतिमाम। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी चीज की अगर अहमियत बयान करना चाहता है, अगर उसकी बहुत ज्यादा अहमियत बयान करना चाहता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहले उसका जिक्र इजमाली तौर पे करता है, मुख्तसर तौर पे करता है, लेकिन उसके बाद दोबारा से आकर फिर उस चीज का जिक्र करे। तो इसका मतलब ये है उन सारी चीजों में अल्लाह की नजर में ये चीज ज्यादा अहम है। माशाअल्लाह, आपकी खामोशी पे कुर्बान। तो आपकी खामोशी को देखते हुए आपके मिजाज के मुताबिक एक और आयत पढ़ के आपको बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद, जो नाजिल हुआ मोहम्मद पर, हक के साथ नाजिल हुआ। अब अजीजो, मैं मवालियों को तो ये नहीं बता सकता कि बिमा नुज़्ज़िला क्या है। क्यों? इसलिए कि वो गदीर में इतना सुन चुके हैं। यार घबरा तो नहीं गए आप हज़रात? बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मद क्या मतलब? या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा, बोलिए ना मेरे भाई। अब पेशावरियों को ये आयत तो कम से कम याद होनी चाहिए। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक,
ए रसूल पहुंचा दे क्या, वो चीज पहुंचा दे कि जो तेरी तरफ तेरे रब की जानिब से नाज़िल हुई। और मेरे भाइयों, मैं चूंकि इस पर नहीं बोलना चाहता ज्यादा, यही तो मुझे बताओ ना अज़ीज़ान गिरामी, वो चीज जो गदीर खुम के अंदर पैगंबर ने गदीर खुम में फलानों का मिंबर बनाकर जो ऐलान किया, वो कौन सा? अच्छा मेरे भाई, अभी ये पंजाब में मैं पढ़ रहा था, ये हमारे 9 मुहर्रम को पढ़ रहा था, तो मैंने वहां पे कहा था, तवज्जो जरा मेरे साथ चलिएगा, जो तबलीग पे लोग जाते हैं, तबलीग पे बड़ा अच्छा काम करते हैं, तवज्जो है, उन तबलीगी भाइयों से जवानों हाथ बांध के पूछिएगा, कुरान मजीद में अमर का सीगा करके हुक्म देकर किस चीज की तबलीग का हुक्म दिया गया? जो अजीजान गिरामी, बताइए ना, बताइए। नमाज का हुक्म है कुरान मजीद में, रोजे का हुक्म है कुरान मजीद में, और ये सारी चीजें तबलीग है अजीजान गिरामी, लेकिन वो चीज बताइए कि जहां पे अल्लाह ने ऑर्डर दिया है तबलीग करने का, वो चीज बताइए। या बताइए वो चीज कि जिस चीज के पहुंचाने का हुक्म दिया गया है। और एक बार नहीं, इजाजत है मैं जरा खोलूं इसको, अब एक बार नहीं, अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किया बल्लिग। ये बाब तफील में गया है। जब बाब तफील में गया तो ये तकरार पर दलालत करता है। गोया अल्लाह ये फरमा रहा है कि ये जिस चीज की तबलीग का हुक्म है, विलायत अली को एक बार पहुंचाना ये काफी नहीं है, बल्कि अली की विलायत को हर जगह पर, हर मकाम पर, हर लिहाज से अली का जिक्र करना पड़ेगा। अल्लाहु अकबर। तो है ये लफ्ज़ बल्लिग से निकलता है। अच्छा, तबलीग का माना आप लोग क्या करते हैं? बोलिए। पहुंचाना, ये माना नहीं है पहुंचाना। हर किस्म का पहुंचाना तबलीग नहीं कहलाता। अब फिर अरबों की जानिब जाते हैं, कौन सा पहुंचाना? अज़ीज़ान गिरामी, अरब जाते थे शिकार के लिए, भेड़ बकरियां चराने के लिए बाहर जाते थे और मुख्तलिफ हवालों से बाहर निकलते थे। जब ये लोग बाहर निकलते थे, तवज्जो से समाअत फरमाइएगा, लुत्फ आएगा अगर समझ गए तो जब ये बाहर जाते थे तो उस वक्त बाज मौसम के अंदर जो लोग देहाती वो समझते हैं कि पानी जो है ना जमीन में नीचे चला जाता है और बाद मौसम में ऊपर आ जाता है। जब ये पानी नीचे चला जाता था, अब वो ढोल जो होता था, ढोल जिसके जरिए से आप रस्सी डालकर उसमें पानी निकालते हैं, वो रस्सी जो है ना कम पड़ जाती थी, ढोल पानी तक पहुंचता नहीं था। गोया बंदा जाता था, ढोल डालता था, अपनी मुराद को पा नहीं सकता था। तवज्जो समाअत फरमाइएगा, अपनी मंजिल को नहीं पा सकता था। तो जब मंजिल को नहीं पा सकता था, परेशान हो जाता था। अब क्या करूं? जो होशियार लोग होते थे ना, तो वो अपने पास एक छोटी सी रस्सी रखते थे, एक छोटी सी रस्सी रखते थे। ये जो छोटी सी रस्सी होती थी, इसको तबलीगा कहा जाता था। इसको तबलीगा कहा जाता था। क्यों तबलीगा कहा जाता था? इसलिए कि ये नामुरादों को, इसलिए तबलीगा कहा जाता था कि ये नामुरादों को मुराद तक पहुंचाती थी, बेमकसद लोगों को अपने मकसद तक पहुंचाती थी। तो इस रस्सी को कहा जाता है। अब सिर्फ पहुंचाना काफी नहीं है कि आपने नारा लगा दिया तो काफी है, नहीं, अली की विलायत के मकसद तक लोगों को पहुंचाना जरूरी है। अब तो है दीदाने गिरामी, अली की विलायत के मकसद तक लोगों को पहुंचाना जरूरी है। मैं कहा करता हूँ, चलो मैं यहाँ पे ज़्यादा सख्त बात नहीं करूँगा कि विलायत का माना क्या है। लोगों ने लखलखा लिसानी ले लिया मुराद। ज़बान से कह दो अली वलीउल्लाह, ज़बान से कह दो ये जनाबे वाला ये है। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, गदीर खुम में एक विलायत अल्लाह और नबी ने समझाई है। बेदार होकर समाअत फरमाइएगा कि एक विलायत
अल्लाह और नबी ने समझाई है और एक विलायत सहाबियों ने समझी है। समझाई क्या गई है, समझी क्या गई है। मैं मिसाल दिया करता हूं, मसलन मैं अभी बात कर रहा हूं, इसी वक्त मैं अपने जुमले आपसे पूछ लूं, पता चल जाएगा शावरी कितने ज़हीन है। अल्हम्दुलिल्लाह ज़हीन है। तवज्जो है ज़िदाने करा, समझा तो मैं रहा हूं, कितने समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, हर बंदा अपनी ज़हन के मुताबिक समझ रहा है। तवज्जो है ज़िदाने गिरामी, एक मैं समझाना चाह रहा हूं, एक आप समझ रहे हैं। अब वहां पे बात ज़बानी विलायत समझ रहे थे, या अले एक लोग वो थे कि जो ज़बानी विलायत समझ रहे थे और ये समझ रहे थे कि अगर जबान से इकरार कर दो तो ये विलायत हमारे लिए काफी है। तो वो कह रहे थे बखिन बखिन, या अले जबानी विलायत, जबानी मौला। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, तवज्जो है ज़िदाने गिरामी। ये किसने कहा ज़बानी? सहाबी रसूल ने कहा, बड़े मोतबर किस्म के सहाबी ने कहा। तवज्जो है, मैं कहा करता हूं जो नबी का मानने वाला है उसको भी आली मौला कहना चाहिए, और जो अपने आप को फारूकी कहते हैं, हाँ पैकेज पर अटैक करने का आदि नहीं हो ज़िदाने गिरामी। लोग कहते हैं ना फारूक, तो फारूक आजम ने गदीर खुम के अंदर किसी और ने कहा हो या ना कहा हो, मुझे रिवायत में नहीं मिलता। अल्लाह ने कहलवाया, नबी ने जबान से ऐलान किया, और फारूक आजम ने यहां पर यह माना कि अली गदीर खुम में मेरा भी मौला है और हर मोमिन का मौला है। दोनों कौन हाथ बुलंद करके? अब हम माने या ना माने, जो सहाबा को मानते हैं उनको अली मौला मानना पड़ेगा। समझ गए? और ये कोई इख्तिलाफी बात नहीं है, सारे मानते हैं। अच्छा तो मेरे भाइयों बताओ ना, अबू जर ने बढ़कर कहा मौला, अब यहां पे खामोशी। तवज्जो है ज़िदाने गिरामी? ओ जनाब उस तरफ से तो मौला जबान से कहा, बताओ ना सलमान इधर था या नहीं था? बोलिए ना मेरे भाई, अबू जर था या नहीं था? मिक़दाद वहां पे मौजूद था या नहीं था? जबान से कहा इन्होंने। तवज्जो है ज़िदाने गिरामी, जबान से कहा इन्होंने। बोलो ना, क्यों नहीं बोल रहे हो? अगर जबान से कहना काफी है तो इन सहाबा ने क्यों नहीं कहा? इन्होंने असल विलायत को लिया। या अली अज़ीज़ाने गिरामी, इन्होंने जबान वाली विलायत को नहीं लिया, इन्होंने निजाम वाली विलायत को लिया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने नबी के फरमान के मुताबिक अली के हाथ पर बैत की। और बैत का मतलब क्या है? बैत का मतलब अपने आप को बेच देना। उन्होंने जबान से कहा, इन्होंने ईमान से कहा। उन्होंने जबान से कहा ज़िदाने गिरामी, और इन्होंने बैत की। बैत करके कह दिया कि विलायत का मतलब ये है कि आज से अबू जर नहीं, अबू जर का नफ्स अली का नफ्स हो गया, अली मौला हो गए, अली मौला हो गए। अब मैं आगे नहीं करूंगा बात कि जो लोग ये ऐलान करते हैं फलां जगह पे भी अली, फलां जगह पे भी अली। हाँ मेरे भाई, अली हर जगह पे है। क्यों नहीं कहते हो कि तेरी, इसका अच्छा मैं एक मिसाल आपको दे दूं। आप यहाँ मैं पिछले दिनों गया था इधर कारखानों मार्केट, क्या कहते हैं इसको? कारखानों मार्केट कहते हैं। वहाँ पे हमने कोई चीज़ खरीदी तो वहाँ पे गए थे। वहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो दूसरी जगहों पे महंगी मिलती हैं वहाँ पे सस्ती मिलती हैं। चीज़ वही है, उसको अगर बाहर से लोगे तो जनाब वाला वो और कीमत में मिलेगी, लेकिन वहाँ से लोगे तो और कीमत में मिलेगी। आप और भी चीज़ें वो सी बॉर्डर के जो इलाके हैं, उन इलाकों में जो लोग जाते रहते हैं बॉर्डर पे, वो क्यों भाई, क्या मसला है? मसला ये है कि एक जो है स्टैंडर्ड है, इसके ऊपर मोहर है, पाकिस्तानी हुकूमत ने लगा दी है। यार समझने की कोशिश करो ना मेरे भाई। एक आई है वही चीज है, चीज अच्छी है, लेकिन एक के ऊपर पाकिस्तानी कस्टम की मोहर नहीं। हुकूमत पाकिस्तान के मेयारी उसके मुताबिक नहीं है,
उसके ऊपर मोहर नहीं है, जबकि दूसरे के ऊपर मोहर है, इसलिए कीमत में फर्क है। भाई नमाज तो नमाज है, रोजा तो रोजा है, रोजा सबके बाद, नमाज सबके बाद, लेकिन इसके ऊपर विलायत अली की मोहर नहीं। तवज्जो है दीदाने गिरामी? अली की विलायत का ये मेयार मतलब क्या है कि तुम्हारे पास नमाज आ तो गई है लेकिन विलायत के निजाम से नहीं आए। तो जो है बिमा नुज़्ज़िल अला मुहम्मद बिल हक़, और वो लोग जो मोहम्मद पर चीजें नाजिल हुई उसके ऊपर जो नाबे वाला बिल हक़ नाजिल हुई हैं, वो क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। सही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत गोया इस पूरी सूरह का माहसल आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं अज़ीज़ान गिरामी। माहसल क्या है कि जो मोहम्मद और आले मोहम्मद का मिशन है, जो आगे बढ़ाएगा और तावन करेगा, हिमायत करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कहता है अस्लह बालहुम, उनके आमाल की इस्लाह मैं खुद करूंगा। यार बात समझने की कोशिश करो अज़ीज़ान गिरामी। सिर्फ नबी की जरूरत नहीं होती, नबी को हामी की जरूरत होती है, नबी को नासिर की जरूरत होती है। जब तक आप नुसरत नहीं करोगे वो दीन नहीं फैला पाएगा, वो दीन राज नहीं कर पाएगा। यार सूरह यासीन तो पढ़ते रहते हैं ना, सही है। सूरह यासीन में क्या है? लक़द अरसलना, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैंने रसूल भेजे इनकी जानिब, इस्नैन फ़क़ज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, दो रसूल भेजे इंताकिया की जानिब, लोगों ने उसको जुटला दिया, फ़क़ज़्ज़बूहुमा, बस उन्होंने जुटला दिया, फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस, फिर हमने तीसरे को भेजा। जब हमने तीसरे को भेजा, अब अल्लाह रब्बुल इज्जत, तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तीसरे को जब भेजा, अब लोग उसको भी जुटलाने लगे, कैद में डालने लगे। फजा रजुलन, फजा रजुलन, फिर आया एक रजुल मिन अक़सल मदीना, मदीने के दूर से। यहाँ पे मदीना यसरब मुराद नहीं है, शहर मुराद है। अक़सा, दूर दराज से आया। सादा माना करूं समझाने के लिए, शहर वाला नहीं था, पिंड वाला था, देहात वाला था, मुज़ाफ़ात वाला था, वहां से आया। जब शहर वालों ने दीन खुदा की नुसरत नहीं की, जब शहर वालों ने और वहां वालों ने अंबिया इलाह की नुसरत नहीं की, अब एक आया मिनजा अर्जा रजुलन, एक अजीम बंदा आया, एक अजीम रजुल आया मिन अक़सल मदीना, मदीने के दूर दराज से, शहर के दूर से आया, और उन्होंने आकर इनकी हिमायत की और जामे शहादत नोश किया। मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, 23वें पारे के अंदर जाकर देखिएगा, इस उसका जनाबे वाला शुरू वो है, इनकी जो है वो की है। और जब इनको तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, जब जामे शहादत नोश फरमाता है और जिस मकाम को ये पाता है, उस वक्त कहता है एक काश मेरी कौम वाले भी देखते कि मैं किस मकाम को पहुंच चुका। बस अज़ीज़ान गिरामी, ये हबीब नज्जार था, हबीब नज्जार था। ये उठा नुसरत के लिए, दीन की नुसरत के लिए, जाम शहादत नोश किया। मुझे बताइए, ये जान का मबरगा इसको कहते हैं ना, जान मोहम्मद खान के मबरगा में बैठने वाले पिशावरी हो, बताओ तुम दीन की नुसरत के लिए कितना मारा, दीन को किस हद तक आपने राइज किया। हुसैन पर रोते हो, हाँ रो, सवाब है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये मुझे बताओ अगर आज पेशावर के अंदर हुसैन होता, आज अगर पेशावर में हुसैन इब्न अली होता, तो क्या इसी तरह खामोश रहता, बिदअतों के खिलाफ क़याम न करता, बुराइयों के खिलाफ क़याम न करता? क्या हुसैन इब्न अली बेपर्दगी के खिलाफ, जो हमारी माएँ बहनें यहाँ पे आती हैं, उनको पर्दे का जनाबे वाला कोई काम नहीं होता? ये बहनें क्यों भूल जाती हैं कि हर चौराहे पर एक ही सदा टुकड़ी है, हिजाब। तवज्जो है ज़ीज़ान गिरामी? ये हिजाब कौन सिखाएगा, ये कौन सिखाएगा, ये नमाज कौन सिखाएगा? और मेरे भाइयों और मेरे अजीज़ों और मेरे दोस्तों, वल्लाह इस शरीयत के दिफा के लिए हुसैन ने बहुत कुर्बानियाँ दी। तो लोग रोने के लिए आए हैं, बस ज़्यादा देर आपकी समा खराशी नहीं करूँगा। मेरे भाई देखो, हुसैन ने नुसरत, इस्तिग़ासा नुसरत का बुलंद किया है।
नुसरत का इस्तिगासा जो है ना बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरा मददगार हो। मैं नुसरत का माना कर चुका हूँ यहाँ अकील के भाई के यहाँ पहले मजलिस पढ़ के मैं कर चुका हूँ। नुसरत का मतलब क्या है? नुसरत का मतलब देखें, हुसैन इब्न अली ने, मैं क्या करता हूँ सुबह के वक्त ये नहीं कहा कि कोई है जो मेरी मदद करे, इसलिए कि सुबह अगर कहते तो लोग कहते अली अकबर को बचाना चाहता है। अगर सुबह को ये नुसरत का वो तलब करते तो लोग कहते कि भाई ये अपने असगर को बचाना चाह रहा है। अगर ये सुबह को ये इस्तिगासा बुलंद करते अज़ीज़ान गिरामी तो जो लोग कहते कि अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन अब जब कोई नहीं रहा, हुसैन इब्न अली ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। मतलब ये है कि तौहीद को बचाने के लिए मेरे पास जो कुछ था मैं कुर्बान कर चुका। अब कौन है जो आए और इस तौहीद को आगे फैलाने में मेरा मददगार बने? कौन है कि जो आगे बढ़े? अज़ीज़ान गिरामी देख लो, अपने ज़मीर के साथ सोच लो, वो इस्तिगासा तेरे कानों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा? दीन की नुसरत के लिए, तौहीद की नुसरत के लिए, रिसालत को आगे फैलाने के लिए आगे बढ़ रहे नहीं? हाँ, तुम्हारे कानों में पहुंचे या ना पहुंचे, रबाब का एक बच्चा है जिसको असगर कहते हैं। तू बात को समझे या न समझे, लेकिन रबाब का लफ्ज़ जिगर समझ गया है। इधर मौला ने कहा हल मिन नासिरिन यंसुरना, उधर रबाब के सिपाही ने अपने आप को मैदान के लिए आमादा कर लिया। आराम से समाअत फरमाइएगा, मैं थोड़ा मसाइल पढ़ना चाहूँगा आज़ादारानी से शोधा, और ये भी अर्ज़ करूँगा जिन दिलों में हाजतें हैं बाबुल हवाइज अली असगर का वास्ता देकर हम दुआएं मांगें। हाँ, आज़ादारानी से शोधा मैं अपने अंदाज से पढ़ता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी, जब इधर मौला ने पुकारा ना है कोई नासिर, उधर एक ऐसा बंदा जिसको आम बशरियत की ज़बान में भी बेज़बान कहते हैं, हाँ, जिसको आम लोग भी मासूम कहते हैं, उन्होंने अपने आप को गिरा कर कहा बाबा अगर कोई है या नहीं है, मैं तेरे ऊपर कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी नुसरत करने के लिए तैयार हूँ। बस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस पुराने नाते को अपने हाथों पर लिया और इन अपने हाथों पर लेकर आगे बढ़े। अब सुनोगे अज़ादारानी सैयद शोहदा, अली असगर की हालत क्या है? तलज़्ज़ुज़ की हालत है, यतलज़्ज़ा इबारत है, यतलज़्ज़ा किसको कहते हैं अज़ादारो? मेरी माएँ बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं, आप लोग भी इसको देखें। अज़ादारानी सैयद शोहदा, मछली के मरने का एक मरहला नहीं होता। मछली मरहला ब मरहला, तदरीज ब तदरीज जो है ना अपनी सांसें जो है ना वो देखती है। हाँ, अज़ादारानी सैयद शोहदा, पहला मरहला ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा तड़पती है, बहुत ज़्यादा तड़पती है, बहुत ज़्यादा तड़प उछलती है, तड़पती है अज़ादारानी सैयद शोहदा। दूसरा मरहला ये होता है अज़ादारानी वह आस्ता आस्ता अपना वो मुँह खोलती है। हाँ, अज़ादारानी सैयद शोहदा, आप सुनना, मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ। अली असगर के लिए भी मौला ने यही फरमाया है कि इन हज़रत अली असगर की भी हालत ऐसी थी, पहले तड़प रहा था, अपने आप को गहवारे से गिरा रहा था, जब हालत और गैर हो गई ना अज़ादारों, तो अली असगर को जब जनाब वाला इमाम हुसैन ने अपने हाथों पर बुलंद किया ना अज़ादारानी सैयद शोहदा, उस वक्त अपने खुश होंठों को उन्होंने थोड़ा सा खोला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अज़ादारानी सैयद शोहदा उलमा बयान करते हैं, सुकरात का जुमला है, सुकरात का जुमला क्या है? सुकरात का जुमला ये है कि कायनात में सबसे सख्त और मुश्किल तरीन काम क्या है? मुश्किल तरीन काम ये है कि कोई शरीफ बंदा किसी के सामने हाथ फैलाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ, कायनात का सबसे सख्त मरहला ये है कि कोई शरीफ बंदा किसी कमीने बंदे के सामने किसी चीज का सवाल करे, उससे कोई मांगे। बस अज़ादारानी सैयद शोहदा जो रोने के लिए आए हैं, या कायनात का शरीफ तरीन बंदा जिसे हुसैन इब्न अली कहते हैं, वो कमीनों से पानी मांग रहा है। आज रो कमाल। अब जो लोग रोने के लिए आए अज़ादारानी सैयद शोहदा, जुमला समाअत फरमाइएगा। मैं अर्ज किया करता हूँ अज़ादारों, हुसैन ने कोई ज्यादा पानी नहीं मांगा था,
6 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, औलाद वालों जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे, मैं पढ़ा करता हूँ, जिनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो इस बात को समझते हैं छोटे बच्चों को घूंट घूंट पे कर जो है पानी नहीं पिलाया जाता। हाँ, वो घूंट नहीं ले सकता, छोटा बच्चा होता है। अज़ादारानी सैयद शोहदा, तो छोटे बच्चों को कैसे पानी पिलाते हैं? आराम से उसके मासूम मासूम होंठों को खोला जाता है, और जब होंठों को खोला जाता है फिर अपनी उंगलियों को डुबोया जाता है पानी में, फिर उसके हल्क में वो कतरे टिपकाए जाते हैं। बस अज़ादारानी सैयद शोहदा हुसैन इब्न अली ने अश्किया से कोई ज्यादा पानी नहीं मांगा था, कुछ कतरे ही तो मांगे थे। उस जानिब से आवाज आई, इक़्ता कलाम अल हुसैन, और मरा हुसैन का कलाम खता कर दो। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये हम टीवी पर मैं प्रोग्राम करने के लिए गया, हम टीवी पर, वल्लाह खुदा मैं इस इक़्ता कलाम अल हुसैन को तब समझा जब हम टीवी पर हमने प्रोग्राम किया। कैसे? इक़्ता यहाँ पे ये नहीं कहा है कि अली असगर को शहीद कर दो, बल्कि कहा इक़्ता कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दो। क्यों? इसलिए कि उन लोगों को पता है कि जब तक अली असगर की ये शहादत रहेगी, हुसैन का पैगाम पहुंचता रहेगा। अज़ादारानी सैयद शोहदा, जब मैं इस जुमले पर पहुंचा ना, वहां पर जब मैं बयान करते हुए इस जुमले पर पहुंचा, वहां पे ये लकी मरवत की एक खातून एंकर थी, वो जनाब वाला वो बर्दाश्त न कर सकी और रोने लगी, अपने आप को पीटने लगी। वहां पे कैमरामैन मासूद थे, अली गाने ग्रामी वजीरिस्तान के लोग थे, पश्तो में ये प्रोग्राम था, वो बर्दाश्त न कर सके। आज़ादारों, मैं इतना कहूंगा, जालिमों, तुम लोग सुन नहीं सकते हो, हुसैन के दिल से पूछो। अजर कमाल अल्लाह। बस अज़ादारानी सैयद शोहदा, एक बार हुसैन का सिपाही, जिसको हुसैन का सिपाही, हुसैन का सिपाही, मैं सिपाही कहता हूँ अली असगर को, अज़ीज़ान गिरामी, हुसैन का सिपाही आगे बढ़ा, बल्कि मैं यूं कहूंगा कि रबाब का भेजा हुआ सिपाही, ऐसा सिपाही कि जो गया है मुसल्ला होकर गया है, जिसके जिस्म के ऊपर कुर्ता है, जरा नहीं है। हाँ, अज़ादारानी सैयद शोहदा, ऐसा सिपाही जो गया है, जिसके पास तीर है और जिसके पास कमान है, लेकिन ऐसा तीर नहीं जो लोहे का है। हाय 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 हाय, जिसके पास तीर कमान ऐसा नहीं है अज़ादारानी सैयद शोहदा, जिसके पास मासूमियत का तीर कमान है, जिसके पास मुस्कुराहट का तीर कमान है। और मलाने से शोभा तीर अली असगर को सैराब करने के लिए लिया, हरमला से तीर गिरा। हरमला से लोगों ने पूछा होगा, हरमला तुझसे ये तीर क्यों गिरा? हरमला ने कहा होगा, जालिमों, मेरे मुकाबले पर कोई आम नहीं आया, अली आया है, अली है, मेरे मुकाबले में अली आया है। और अली, वो जो बड़ा अली था, उसके पास जुल्फ़िकार थी, वो जिस्मों को काटती थी। ये हुसैन इब्न अली का जो अली असगर है, इसके पास खुश्क होंठों की तीर कमान है, जो डायरेक्ट दिल पर असर करता है। अजरकुम अल्लाह, जो रोने के लिए आए हैं। बस अज़ादारानी सैयद शोहदा, हुरमला, मशहूर जुमला आप लोगों ने सुना होगा। जुमला क्या है? मशहूर जुमला क्या है? हुरमला से तीर गिरा, जब कमान से तीर गिरा, फिर अश्किया ने पूछा, भाई बताओ, तुम्हारे हाथ से ये तीर कमान बार बार गिर क्यों रहा है? पर जालिमों, देख नहीं रहे हो कि जब मैं अली असगर का निशाना लेता हूँ, तो अली असगर के पीछे खेमे का एक पर्दा है, कभी गिरता है, कभी उड़ता है, और रो रो कर एक मजदूर कहती है, और जालिम अली असगर का जिस्म बहुत छोटा है, अपने जो है ना, इसका अपने तीर को देख ले, ये आम तीर नहीं है, ये शोभा तीर है। अली असगर का वजन बहुत कम है। बस अज़ादारानी सैयद शोहदा और मला ने तीर चलाया, और यहाँ पे रबाब का सिपाही आगे बढ़ा, ज़हरा के नक्श जिगर को बचाने के लिए अपने हुल्कों पर ये लिया, हल्की सी मुस्कुराहट से मौला कहा, मौला अब तो राजी है, माँ तेरे अली असगर ने अपने हुल्कों पर तीर ले लिया, ज़हरा के नक्श जिगर को जख्मों से बचा लिया।
अजरकुम अल्लाह। सुनोगे जुमला, बस अज़ादारान सैयद शुहदा हुसैन इब्न अली के हाथों पर नन्ना सा लाशा है। हाँ, अज़ादारान सैयद शुहदा, ये देखें लाशा जब हुसैन इब्न अली ने लिया ना, होता क्या है, जब बंदे को कोई तीर लगता है, कोई चीज़ लगती है, तो उसको निकाला जाता है। महसूस कीजिएगा, उसको निकाला जाता है। बस अज़ादारान सैयद से उसको निकाला जाता है। आम जो है ना, आम जो वो है। अब अज़ादारों, मैं जब करबला का वाक़या पढ़ता हूँ तो हुसैन को अल्लाह ने दो बेटे दिए। एक अली अकबर दिया जिसके सीने में बच्ची लगी, एक बेटा दिया अली असगर जो शीरखार था जिसके हुल्कों के अंदर जो है तीर लगा। मुझे नहीं मालूम अज़ादारान सैयद शुहदा कि अली अकबर के सीने से बच्ची निकालना हुसैन के लिए सख्त हुआ या अली असगर के हुल्कों से शोभा तीर निकालना। लेकिन इतना जरूर कहूँगा अज़ादारों, वो जवान था वो जवान था, ये शीरखार है, वल्लाह नाजुक जिस्म है, बहुत नाजुक जिस्म है। अज़ादारों जरा तस्वुर कीजिए ना अज़ादारों, अगर एक जिस्म के अंदर कोई लोहा चला जाए उसका निकालना कितना सख्त होता है। अगर वो लोहा आगे से मुड़ा हुआ हो उसको निकालना बड़ा सख्त है। अज़ादारों, अगर वो से शोभा तीर हो वो निकालना कितना सख्त होगा मुझे नहीं है मालूम। शायद हुसैन इब्न अली ने करबला की गरम रेत पर अली असगर का लाशा रखा हो और कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। शर्मा कर न रो अज़ादारान सैयद शुहदा, कल तक नहीं मालूम जिंदा है अज़ादारान, मुझे नहीं मालूम, रिवायात यहाँ पे नहीं कहती हैं ये मैं जो जुमला कह रहा हूँ, लेकिन आलम तसव्वुर में कहता हूँ से शोभा थी। वल्लाह हुसैन के सीने पर जब ये शोभा लगा था, हुसैन अपने सीने से तीर नहीं निकाल पाया। मोतबर रिवायतों में जाकर पढ़िएगा अजीजों, वल्लाह अपने सीने से नहीं निकाला, वहीं पे तोड़ दिया। पता नहीं अली असगर के हुक्म से कैसे निकाला। अज़ादारान सैयद शुहदा नहीं, मुझे नहीं मालूम कि कैसे निकाला। अब अली असगर का छोटा सा जनाजा लेकर खैमा गाफ़े जाने जा रहे हैं। अज़ादारों, शरीयत कहती है कि जब किसी का बेटा मर जाए तो आगे बढ़ के बेटे का लाशा उससे ले लो। हाँ मोमिनो, काश तुम करबला में होते, अज़ादारों आप करबला में होते और जो आज अली असगर का गवारा उठाओगे, काश तुम करबला में होते, हुसैन के करीब जाते। अब मौला तेरी कमर झुकी हुई है, अब मौला तेरी बिनाई कमजोर हो गई है, मौला ये लाशा हमें ले लो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अब अज़ादारान सैयद शुहदा हजरत अली असगर का लाशा लेकर चले हैं। बाज़ रिवायात के मुताबिक 7 बार आगे बढ़े, 7 बार पीछे हटे। मुझे इस जुमले का माना समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैंने एक रिवायत पढ़ी फातिमी निया, आयतुल्लाह फातिमी निया की किताब में, आयतुल्लाह फातिमी निया फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं? आयतुल्लाह फातिमी निया फरमाते हैं, एक जाकिर और एक आलिम का जो मदा खान था, जो रोज़ा खान था, उसका जिक्र करके कहते हैं कि वो रोज़ा खानी करके गर्मी के आलम में बाहर आया। वो कहता है बाहर जब आया वो बंदा, तो उसने एक बंदे को देखा कि जिसके पास एक शीरखार बच्चा है, शीरखार बच्चा है। वो शीरखार बच्चा उसने एक कपड़े के अंदर लपेटा हुआ है, कभी घर की जानिब जाता है फिर वापस आ जाता है, जाता है फिर वापस आ जाता है, जाता है फिर वापस आ जाता है। कहा ये रोजा खान उसके करीब जाकर कहता है बताओ भाई इसको अंदर ले लो, बहुत गर्मी है, ये बच्चा जो है ना मरीज हो जाएगा। कहा मैं ये जो जाता हूँ और वापस आता हूँ ये बच्चे की वजह से है। कहा क्यों, क्या हुआ बच्चे को? कहा अंदर बच्चे की माँ है और बच्चे की 4 साल बहन है। बस अज़ादारान सैयद शुहदा
क्या उन्होंने क्या कहा अंदर इसकी 4 साल बहन है और इसकी माँ है। माँ ने जब ये बच्चा मुझे दिया था, ये बच्चा जिंदा था, लेकिन मैं इसको लेकर गया और रास्ते में ये बच्चा मर गया है। अब मैं इस बच्चे को लेकर कैसे इसकी बहन का सामना करूं, कैसे इसकी माँ का सामना करूं। अब मैं कहूंगा रोजा खान, और तेरे बच्चे के हुल्कूम पर तीर नहीं लगा, रबाब के बच्चे का और हुकुम जख्मी है, पता नहीं रबाब ने कैसे लिया होगा। अजर कमर अल्लाह। सुनोगे अज़ादारो, बस अज़ादारान सैयद शुहदा अली असगर को लेकर खेमा का की पुष्प पर मौला गए। बाज़ उलमा ये पढ़ते हैं अज़ादारो, एक हाथ से मौला ने अली असगर को उठाया हुआ है और जुल्फ़िकार के साथ कब्र खोद रहे हैं अज़ादारान सैयद शुहदा। जबकि बाज़ उलमा ये कहते हैं नहीं, माँ अली असगर की माँ को बुलाया और अली असगर की माँ को बुलाकर वो नन्हा सा लाशा अली असगर की माँ को दिया और कहा लो अपने बेटे की आखिरी ज़ियारत कर लो, अपने बेटे की आखिरी ज़ियारत कर लो। बस अज़ादारान सैयद शुहदा, जब रबाब को ये बच्चा दिया गया ना, अब पूछो जरा माओ से कि जब माओ को जवान बेटे मिलते हैं, उनका माथा चूमती है, उनके रुखसार चूमती है, उनके होठों को बोसा देती है, मुझे नहीं है मालूम रबाब ने अली असगर को कहां पे बोसा दिया, मुझे नहीं है मालूम। बस अज़ादारान सैयद शुहदा एक गहवारा है। मैं तमसील में अर्ज कर रहा हूँ अज़ादारो, करबला की गरम रेत का गहवारा है। एक बार कब्र खोदी गई, हुसैन ने कहा होगा रब्बाब अपने बेटे को दे दो ताकि इसको मैं गहवारे में डाल दूं। अज़ादारान सैयद शुहदा, जब ये नन्हे लाशे को कब्र के अंदर रखा गया ना, तो कहते हैं हुसैन इब्ने अली ने इस नन्ही कली पर वहां पर रेत डालना शुरू की। अज़ादारो, जब रेत डालना शुरू की ना अज़ादारान सैयद शुहदा, वो अल्लाह रबाब भी देख रही थी और हुसैन भी देख रहे थे। लेकिन ये रेत डालते डालते जब अली असगर के रुखसारों की बारी आई ना अज़ादारो, अब मैं औलाद वालों कैसे बयान करूं। हुसैन ने रुख मोड़ा, ए अर्ज़े करबला और तेरी रेत बड़ी गरम है, अरे मेरा लफ्ज़े जिगर और बड़ा नरम है। अजर कमल अल्लाह। बस अज़ादारो, गहवारे के लिए आखिरी जुमले कहूँगा अज़ादारो, अज़ादारान सैयद शुहदा, वल्लाह रबाब के मसाइब यहाँ पे नहीं मिलते कि रबाब कितनी रोई है, लेकिन एक मकाम ऐसे आता है कि रबाब को जब अली ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था रबाब साए में आ जाओ, आखिरी जुमले अज़ादारो, जिनके दिलों में जो हाजतें हैं वो हाजतें मांगो। हाँ अज़ादारान सैयद शुहदा, हाँ जब रबाब से कहा रबाब, अम्मा रबाब बस टाइम बहुत हो गया है, जब से हुसैन गया है आप साए में नहीं बैठे, अब आ जाइए साए के नीचे। रबाब ने क्या कहा, रबाब ने खुदा से दुआ की, खुदाया एक इमाम से वादा है और एक इमाम का हुक्म है, परवरदिगारा मेरी मुश्किल आसान फरमा। जैसे ही ये दुआ तमाम हुई, रबाब की रूह यहाँ से परवाज कर गई, रबाब वहां पे गिरी। जैसे ही रबाब वहां पे गिरी, अहले बैत के घराने की औरतें वहां पे दौड़ते हुए आई। अज़ादारों, जब देखे ना, जब भी जो बंदा दुनिया से जाता है पहले उसके हाथ पांव सीधे किए जाते हैं। जब हाथ पांव सीधे करने लगे ना, तो कहते हैं अब रबाब का जो हाथ थे ना वो यूं बंधे हुए थे, जब उन हाथों को खोला गया, उन हाथों के अंदर एक बकरी थी। अल्लाहु अकबर। अब मातम करोगे, जी भर के मातम करना अज़ादारो, अब जी भर के मातम करनो पे औलादो, आज औलाद मांगो ना हुसैन का वास्ता देकर, रबाब की उजड़ी हुई गोद का वास्ता देकर दुआ मांगो ना अज़ादारो। अब माँ को देखो ना, माँ के दिल में कितना दर्द है। हाँ अज़ादारान सैयद शुहदा कहते हैं रबाब शहजादी नहीं, रबाब शहजादी की पता नहीं। हाँ औरतों ने सोचा होगा वो गठरी में कौन से खजाने हैं, कौन से कीमती चीजें हैं। अज़ादारों, जब औरतें सारी इकट्ठी हो गई, गठरी को खोला गया, गठरी से दो चीजें निकली, एक अली असगर का खून आलूद गुर्दा। हाँ अज़ादारों, कितने अरमान होंगे रबाब के दिल में। एक गुर्दा निकला, मातम किया होगा ज़ैनब ने,
बातों की आवाज़ में कोई सुन ले। अब दूसरा जुमला सुना, और गहवारा अगर बरामद करना है तो बरामद कर लीजिए। अदादारान सैयद शोहदा कहते हैं क्या किया, कहा दूसरी चीज जो निकली वो कुछ और चीज नहीं थी, अली अजहर के गहवारे की जली हुई लकड़ियां थी। ये वही गहवारा है जिसको सकीना जुलाती थी और जुला जुला कर कहती थी, मेरा भैया मुझे पता है तू प्यासा है लेकिन मैं तुझे पानी नहीं पिला सकती।